नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी, जिसे वास्तव में सुंदर कहा जाए, ऐसी पुरुष जातक की हथेली हमारे सामने है और ठीक जीवन काल के तीसरे वर्ष से, इस समय से लेके और जब तीसरा वर्ष आपके जीवन में प्रवेश करेगा, निश्चित रूप से राजयोग का भोग करने बैठ जाएंगे। एक राजा के समान आपका जीवन उभरने बैठ जाएगा और एकाएक आप जो है लग्जरी जीवन में कदम रख लेंगे। कौन सी चीज़ें हैं ये बताता हूँ, वर्तमान कैसा चल रहा है और किस वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये भी बताएंगे। उसके उपाय क्या हैं ये भी निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं आपकी मरकरी को। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी मरकरी का हिस्सा है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वाणी की शक्ति आपकी बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पे हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। जीवन काल में योजना बनाकर चलते हैं, ये भी आपका एक गुण है। और कोशिश ये भी करते हैं, आपका बुध बता रहा है, आपकी मरकरी बता रही है कि जो भी कार्य एक बार आप प्रारंभ कर लेते हैं कभी भी अधूरा में नहीं छोड़ते हैं और नहीं अधूरा में छोड़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर आपकी कोशिश क्या होती है कि उसे पूरा किया जाए। ये आपके अंदर एक अलग प्रकार की क्वालिटी है। बुध का पर्वत लगातार अच्छी स्थिति में आ रहा है। निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये सेल्स और मार्केटिंग के गुण आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं एक व्यापारिक गुण आपके अंदर समाहित है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें तो इसकी जो उंगली है ये कहीं ना कहीं झुक रही है पूरी तरह से और रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो भी एक अच्छी स्थिति में आपके अंदर है। और यहाँ पे हम देखें तो ये उंगली कहीं ना कहीं इसकी तरफ पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। हल्की है छूने भर की, लेकिन इसका पूरा फायदा मिलता है व्यक्ति को। निश्चित रूप से आने वाले समय में उच्च वर्ग का आपका व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलता की आप प्राप्ति करेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक क्वालिटी है ना, अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, ये उदयमान स्थिति में आएगा, उसका आप फायदा उठाएंगे। दूसरी बात देखेंगे, ये आपका सूर्य है। सूर्य इस समय जो है बहुत खराब स्थिति में है, बुरे परिणाम दे रहा है। लेकिन इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और इसका झुकना बता रहा है आपके अंदर एक प्रकार की आग लगी हुई है। किसकी? अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत तीव्र है। यश पाने की, नेम फेम पाने की, अपने कार्यों में विस्तार पाने की। और यहाँ पे अगर हम देखें ये बृहस्पति की जो उंगली है इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है ये आपकी उंगली। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव भी बराबर है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है। और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है। और आप अवश्य अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब राजयोग बन रहा है और ठीक तीसरे वर्ष से कैसे बन रहा है ये भी दिखाते हैं। आपकी हथेली सब कुछ स्पष्ट बता रही है। ये उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है, इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये उंगली भी अच्छी खासी लंबी है, बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और आपका गुरु का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, बहुत ही शानदार अवस्था में है।
ये हथेली में राजयोग की उत्पत्ति कराता है। आपकी हथेली में पूर्ण राजयोग है, लेकिन 2 वर्षों के बाद है, ठीक तीसरा वर्ष प्रवेश करेगा तब आपकी हथेली में राजयोग है। और देखिएगा, राजयोग कहीं ना कहीं आपको एक राजा के समान जीवन दिलवाएगा। और किन क्षेत्रों में विशेष लाभ है? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र हैं वो? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में नौकरी करें या अपना काम करें या कुछ भी करें, निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी ठीक तीसरे वर्ष से आपको प्राप्त होने वाली है। उसके अलावा अगर आप अपना कोई भी व्यापार करते हैं, ये 2 ग्रह स्पष्ट बता रहे हैं, तो ठीक तीसरे वर्ष से राजा के समान जीवन जिएंगे, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब ठीक तीसरे वर्ष से क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, आपका जो अंगूठा है और जो शुक्र से संबंधित यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट बता रहा है कि अभी 2 वर्षों तक, माने 3 ही वर्ष समझो, तीसरे वर्ष से तो ठीक है, लेकिन अभी 2 वर्षों तक जीवन काल में संघर्ष रहेगा और कहीं ना कहीं धन हानि होने की आशंका भी रहेगी, या कर्जा कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान भी करता रहेगा। और तब तक व्यापार अगर कर रहे हों तो बड़ा सोच समझ कर करें, नहीं कर रहे हों तो व्यापार में न जाएं। कहीं ना कहीं व्यवसाय में भी नुकसान को दिखा रहा है। और व्यवसाय कर रहे हों तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में न करें। और देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने वाला है। विशेषकर इन 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा धन की उम्मीद न रखें। धन के मामले में संघर्ष, चिंताएं पूरी तरह से दिखाई दे रही है। ये 2 वर्ष आपने डट कर मुकाबला करना है, एक योद्धा की तरह। जैसे योद्धा बॉर्डर पे रहता है ना, उसी तरह आप 24 घंटे खड़े हैं इस संघर्ष को जीतने के लिए। लेकिन 2 वर्षों के बाद एक शानदार समय आपके जीवन में उतर कर आ रहा है, पूर्ण राजयोग। ठीक है ना? बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसलिए संघर्ष दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पे देखो ढैया में बैठा हुआ है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है। और जब चंद्रमा इस स्थिति में रहता है तो कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहता है। ये मानसिक तनाव को देता है, मानसिक परेशानियों को देता है, भावुकता देता है। और ऐसी भी भावुकता दे देता है कभी कभी कि बात बात पर आँख से आंसू निकल जाते हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। इमोशनली ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो मन व्याकुल होता है, मन भटक जाता है, मन तनाव में आ जाता है। ठीक है ना? मन अच्छा नहीं रहता है, खराब सा रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है। और कभी कभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसे लोगों का सही से काम नहीं करता है, पेट की भी दिक्कतें आती हैं। और कभी कभी ये भी देखने को मिला है, ज़्यादातर हथेलियाँ जब मैंने देखी हैं तो ये भी देखने को मिला है कि माँ अगर होती भी है तो माँ का पूरा सुख नहीं मिल पाता है, या वैचारिक मतभेदता रहती है, या व्यक्ति माँ से बहुत दूर रहता है, चाहे नौकरी के सिलसिले में हो, काम के सिलसिले में हो, तो भी माँ का सुख मिलना कठिन होता है। और ज़्यादातर मामले में चिंता इस कदर बैठ जाती है मनुष्य के अंदर, तनाव इस कदर बैठ जाता है कि ज़्यादातर नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए आपको? जल का सेवन बहुत ज़्यादा करें, ध्यान रखें आप। बाकी मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ जिसको हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो आपको प्रत्येक दिन करनी है तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, आपका जो मणिबंध है
ये स्पष्ट बता रहा है 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी और कहीं ना कहीं संघर्ष भी बना रहेगा। लेकिन 2 लकीरें हैं, ये भी स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि देखिएगा कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बदौलत आप एक श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। लेकिन ये संघर्ष के बदौलत हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, विशेषकर 56वें वर्ष के बाद समय बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले का आपको उसके बाद थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। कठिनाई वाली चीज़ें नहीं है, संकट वाली नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। अब एक चीज़ आपकी हथेली में बहुत ख़राब है जो बड़ी परेशान कर रही है आपको। वो मंगल से एक रेखा निकलकर आपकी और हृदय रेखा में समाहित हो रही है, जिसे राहु की लकीर कहते हैं। और यही चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो आपके जीवन को एक नरक के समान बना लिया जिसने। ये देखेंगे किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है और यहाँ पे ये जीवन की रेखा को कट अप कर रही है। इसका मतलब है पूरी लाइफ को ये कहाँ क्या कर रही है, डिस्टर्बेंस डाल रही है, नेगेटिव स्थिति में फैला रही है। कहीं ना कहीं सबसे पहली मुश्किल आ रही है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर ये करियर और धन की लकीर को काटती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। तीसरा, ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है। इसका मतलब है कि मानसिक तनाव की स्थिति इतनी ज़्यादा पैदा हो गई है कि जो कहते हैं ना आपा से बाहर होना, वो स्थिति को ये दिखा रहा है। और राहु में ये पूरी तरह से जो है एक स्टार का चिन्ह बना रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। 3-4 चीज़ें होते हैं जब राहु यहाँ पे इस चीज़ को बनाता है। या तो व्यक्ति कर्जे में रहता है, कर्जे से परेशान रहता है, या तो धन हानि होती है बहुत ज़्यादा, या तो रोटी रोजगार सब छूट जाता है, या तो रहस्यमयी चीज़ों की ओर फंस जाता है व्यक्ति। मानी ऐसा ब्लेम व्यक्ति पे लग जाता है कि उसको कोर्ट कचहरी का मामला का सामना करना पड़ता है जो उसने किया भी नहीं होगा। या कभी कभी ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है, वाणी इस कदर से आ जाती है व्यक्ति की चीज़ों में कि व्यक्ति बच नहीं पाता है और उसको कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ता है। या रहस्यमयी बीमारियां, गोपनीय बीमारियां पैदा करता है। अगर ये इसने धन हानि कराई है या कर्जे की स्थिति झेल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे में आपको गोपनीय बीमारी पैदा नहीं होगी, उससे आप बच जाएंगे। दूसरा, आपको कोर्ट कचहरी के मामलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कर्ज के बंधन में आपको डाल दिया और ये भी किसी जेल से कम नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगर आपके इन चीज़ों में, तो ये समझो आपने अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए हैं कि राहु की खराब से खराब स्थिति में भी आपको न तो कोर्ट कचहरी का मामला का सामना करना पड़ा, न कोई अभियोग आपके मनी दाग लगा है, न ही गोपनीय बीमारी आपको पैदा हुई है। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो निसंकोच रहें, लेकिन इसका उपाय जरूर करें। हाँ, ये हृदय रेखा का भेदन कर रहा है, निश्चित रूप से रिश्तों पर भी इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। तो थोड़ा सा जो है संभल के जरूर रखें। एक रेखा यहाँ पे से भी जा रही है, ये भी राहु की लकीर है, यहाँ पे कटअप का निशान है, बराबर फल दे रही है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर रही हैं, लेकिन ठीक तीसरे वर्ष से आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे सुख का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, कोई भी मामला हो, एक अच्छा समय आ रहा है। आप बहुत सुंदर समय का इंतजार कीजिएगा। आपकी मिडिल फिंगर अगर हम देखें थोड़ा इस तरह झुक रही है सूर्य की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। और कई बार
दौड़ा धूपी का बहुत ज़्यादा आपको जो है काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में ज़बरदस्त विश्वास बना हुआ है और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा आती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों के बीच में देख रही है देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहने वाले हैं और वर्तमान में आपकी सोच भी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से उबर कर टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए अब आपको लगने बैठ गया है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे। मस्तिष्क रेखा देखें, ये भी बहुत अच्छी है, तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी आपके अंदर अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें, पूरी हथेली को पार कर रही है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना है, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और आगे बहुत अच्छी प्रगति भी दिखाई दे रही है। एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा आपका, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम आपको ठीक नहीं लगता है। हाँ, अपने मन के मालिक हैं, इसका फायदा भी आपको होगा। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है और रेखाएं भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पे अगर हम देखें, राहु का प्रभाव अगर खत्म होता है तो धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक वर्ग का साइन भी स्पष्ट बन रहा है। यहाँ तो मैंने देखा है कई बार कि ऐसे लोगों को विदेशों से बहुत अच्छा लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन चंद्रमा के सही होने पे कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपके जीवन में रहेगा। ये इस चीज़ को ज़्यादा बताता है। शुक्र के अगर हम पर्वत को देखते तो वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसका लाभ भी प्राप्त होगा। शुक्र ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उभर गया है, नुकीला टाइप का हो रहा है। ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की सही प्राप्ति नहीं हो पाती है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो जो है अपने परिवार का सुख हो, कोई भी सुख हो। तो अगर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा भी सुख पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, ये बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी अच्छा बना रहेगा। बृहस्पति अगर हम देखें, बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की तरफ झुक रहा है। कुछ परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, कुछ समय तक ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर आप देखें, एक चतुष्कोण बन रहा है। धीरे धीरे अगर नौकरी कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा पद की प्राप्ति आपको होगी। अगर व्यापार कर रहे होंगे उसमें चौतरफा लाभ तीसरे वर्ष से होता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज प्राप्त करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। शनि की स्थिति देखें, बहुत अच्छा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा और इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य की स्थिति अगर हम देखें, इसमें रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं, प्रिंट करने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सबसे पहला इसका असर आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा गई है और एक तनाव को देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा अगर हम कहें, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है आपके प्रयासों पे पड़ रहा है। जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रहा है।
जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। अगर मैं सच कहूँ तो एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता वास्तव में नहीं मिल पा रहा है, और इसका कारण है सूर्य का कमज़ोर होना। और सूर्य के कमज़ोर होने का कारण है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में न होना। तो इनको तालमेल में लाने के लिए, जीवन में इनका सही जो है फल पाने के लिए, शुभ फलों को पाने के लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना दे रहा हूँ। जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपका बुध ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चंद्रमा के बारे में भी मैंने पहले ही बता दिया है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।